भगवान श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन देखा कि बड़े कचौड़ी पकौड़ी पुआ खीर और बड़ी सब व्यवस्था हो रही। अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। सब जानते हुए भी अनजान बन करके नंद बाबा के पास गए और विनय पूर्वक कहा, बाबा ये सब बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी वहां भी बैठे थे, ये सब लोग कौन सा उत्सव आ गया कि आज घर घर में पकवान बन रहे हैं, सब बड़ा भोग तैयार हो रहा है, ये कौन सा उत्सव है और इसका फल क्या है और किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? बाबा आप मुझे अवश्य बताइए। देखो मेरे आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं और ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष हैं उनको हृदय से यदि जो अपना मानते हैं तो सब बातें बता देते हैं, छुपाते नहीं अपनी। जिनकी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है ना उदासीन, तो छिपाने की कोई बात नहीं रहती। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि क्या उत्सव हो रहा है। बाबा ये मनुष्य समझे बेसमझे अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। मुझे लगता है समझबूझकर यदि कर्मानुष्ठान किया जाए तो ज्यादा लाभ मिले, बेसमझी से लाभ नहीं मिलता। अतः इस समय आप लोग कौन सा क्रिया योग करने जा रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत है या लोक सम्मत है? मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। नंद बाबा ने कहा, लाला ये भगवान इंद्र की पूजा की व्यवस्था हो रही। भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं और समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाला जल मेघ बरसाते हैं। मेरे प्यारे लाला, हम समस्त ब्रजवासी उन्हीं देवराज इंद्र की पूजा की व्यवस्था कर रहे। इंद्र यज्ञ, इंद्र याग, इन्हीं सामग्रियों से भगवान इंद्र का पूजन करेंगे, क्योंकि वही वर्षा करते हैं, उसी से घास तृण आदि, उसी से हमारी गौओं का हमारा पालन पोषण होता है। शास्त्र भी कहता है यज्ञ से बचे हुए अन्न से जो सेवन किया जाता है उससे धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की पूर्ति होती है। तो किसान आदि की, गौचारण आदि की वृत्ति तो वर्षा से ही पूर्ण होती, इसलिए हमारे भगवान देवराज इंद्र हैं और यह कुल परंपरा से चला रहा है। कुल परंपरागत चला आने वाला उत्सव या पूजन काम लोभ भय अथवा द्वेष से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परंपरागत है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि का शासन करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी नंद बाबा और ब्रजवासियों से बात सुनी और मन ही मन विचार किया, देवराज इंद्र तुम्हारे अभिमान को मैं चूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम्हें गर्व हो गया कि मैं त्रिभुवन पति हूं। भगवान ने कहा, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय मिलता है, मंगल मिलता है, अमंगल मिलता है। भाई ये बिल्कुल बात भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो बोल रहे हैं। अब इसी में किसी का जंतुर क्या करेगा, हमें बताओ? किसी का किसी भी तरह का छूछा क्या करेगा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सारा खेल इस मन का है। एक आदमी को जो तुम अच्छा समझते हो बुद्धिमान, 10-20 लोग केवल तैयार हो जाओ अलग अलग, राधे श्याम तुम्हें दिमाग में कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ लक्षण तो ऐसे लगते हैं कि खसक गए हो, तो मतलब थोड़ा पागल हो गए। आगे फिर तीसरा मिला, उस ऐसे 10 दिन करो,
दंडवत। यार कुछ समझ दिमाग में हो गया, उसको लगने लगेगा मेरा दिमाग खराब होने लगा है क्या। जैसा हमारे सामने दृश्य होता है, जैसी बातें होती हैं, वो हमें महसूस होने लगता है। ये केवल मनोयोग है। नहीं, एक आदमी श्री राघवाश्रम स्वामी जी जो आते थे, वो बता रहे थे कि एक आदमी को डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। उसने भोजन छोड़ दिया, इसी चिंता में एकदम सूख गया। स्वामी जी गए तो घर वालों ने बताया कि यह हालत है इनकी, डॉक्टर ने कह दिया है, होगा कोई रोग। स्वामी जी बड़े विवेकी, बहुत विवेकी थे, बहुत विवेकी, बड़े ही तपस्वी भजलानंदी। उन्होंने कहा मैं हस्तरेखा देखना जानता हूं, तुम मुझे दिखाओगे? उसे विश्वास था, दिखा दी। बोले वो डॉक्टर ने जो कहा था सही था, लेकिन वो समय निकल गया। बड़े विवेक से मारा कि डॉक्टर की बात अगर हम झूठी कहेंगे तो। उनका डॉक्टर ने जो कहा था सही कहा था, लेकिन वो समय निकल गया, अब तुम सब। बोले सही? बोले हाँ। बोले खाओ? अरे भोजन पानी सब टाइम। वो मरणासन में पड़ा था। मनोयोग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखो मनोयोग से हम प्रसन्न है ना, देखो शरीर बड़ा रोगी, बड़ा कष्टप्रद है, लेकिन आनंद है। मनोयोग, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म का सारा प्रभाव होता है। कुछ किसी का छूछा जादू मंत्र कुछ नहीं करेगा। जैसे मानो हम तुम्हारे मन की बात जान गए, हम अपने मन की 24 घंटा की बात जानते तो कुछ नहीं संभाल पा रहे, तुम हमारे 2 मिनट की बात जान गए तो क्या संभाल दोगे? कोई संभाल देगा? कोई संभला? भगवान की बात समझो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, अस्ति चेदीश्वर कश्चित। इसमें क्या करेगा ईश्वर? कोई भी हो, देवराज इंद्र हो, लोकपाल हो, कोई इसमें क्या करेगा? कोई कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों का कर्म फल देने वाला ईश्वर है, तो वो भी कर्म के अनुसार ही फल देगा, अलग नहीं। उसकी प्रभुता कर्म पे ही चलेगी। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। इसमें इंद्र की क्या है बाबा? बाबा इंद्र की ताकत नहीं कि कुछ बदल सके। इसलिए आप पहले तो भूल जाओ कि इंद्र कोई भगवान है। भगवान है जब भुलवा रहे तो फिर अहंकार नष्ट करने के लिए पूर्व संस्कार जबरदस्ती उससे कर्म कराते हैं। पूर्व संस्कार, इन्हीं पूर्व संस्कारों पर अटैक भजन कर सकता है, दूसरा नहीं। ध्यान से सुनना, पूर्व संस्कारों को भस्म कर देता है भजन, सिर्फ भजन, दूसरा कुछ नहीं। जादू टोना छूछा कुछ नहीं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, यही कारण शरीर स्वभाव को बदलता है और सूक्ष्म शरीर के वो पापाचरण करने वाली प्रवृत्तियों का नाश करता है। अनर्थ निवृत्ति। देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक आदमी हितधाम में, तो उसके यहां सब लोहे की छल्ले ऐसे, तो भैया ये क्या है? हम अंगूठी पहने तो देखा है सोने आदि की, ये क्या है? बोले घोड़े के नाल के ये छल्ले हैं, इससे क्या होगा? बोले कोई भी ग्रह अटैक नहीं कर सकता। घोड़े की दुर्दशा हो जा रही नाल पहन के, और ये नाल की लोहे की पहले तो ये कह रहे हमारी सदगति हो जाएगी, कोई भी अटैक नहीं करेगा। अरे बुद्धि मारी गई, पूरी नाल पहरे, वो ठोकी है उसके चरणों में पूरी नाल, और मनोबोझा ढो रहा है, सांटी खा रहा है, और उस नाल के तुम अंगूठी बनवा। अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। अरे ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हें कैसे बताए? भगवान कह रहे हैं कि देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, ये सारा जगत कर्म के अधीन है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम गति या अधम गति को प्राप्त होता है। ए भाई, आपके कर्म, आपके कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कहां तक कहूं, कर्म ही भगवान है। भगवान
इसलिए बाबा मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल कर्म करे, पापाचरण न करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती वही इष्ट देव होता है। अपने विवाहित पति को छोड़कर जो पर पुरुष से रति करते उसे जार स्त्री कहते हो। जार स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। जो अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से, वो व्यभिचारी पुरुष होता है, उसकी कभी शुभ गति नहीं हो सकती। वो यहां भी कष्ट पाएगा और वहां भी कष्ट पाएगा। इसलिए हम सब के आराध्य देव श्री गिरिराज महाराज हैं। आप इनको छोड़कर देवराज इंद्र की पूजा की बात करते हो बाबा। हमारी जीविका गिरिराज जी से चलती है। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ब्याज लेना, ये वैश्यों की चार वार्ता वृत्ति है, अलग अलग वर्ण की। तो हम लोग गोपालन करते आए हैं बाबा। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा होता है। रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न होता है, अन्न से सबकी जीविका चलती। इसमें बीच में इंद्र कहां से आ गया? पिताजी, ना हमारे पास कोई देश है, ना राज्य है, ना बड़े बड़े नगर के अधीन है। हम वनवासी हैं, ये पहाड़ पर्वत ही हमारे घर है। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और सबके मंगल के लिए श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, भगवान ने कहा। पीछे गिरिराज महाराज की महिमा सुनी है, मुझे लगता है 2 महीने के अंतर्गत ही हुआ होगा, 2-2.5 महीने हुए होंगे, 1 महीना। हाँ, गिरिराज जी महाराज की बहुत पावन महिमा। इंद्र का यज्ञ बंद, अब गिरिराज जी का पूजन होगा। खीर, हलवा, पूरी और मूंग की दाल, ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। सब इन पदार्थों से गिरिराज महाराज का अभिषेक होगा और गिरिराज महाराज का भोग लगेगा। भांति भांति के अन्न, गौएं, दक्षिणाएं, ये सब ब्राह्मणों को दान की जाए और सब ब्रजवासी मिलकर के जो भोग लगे वो प्रसाद पाया जाए और गौओं को हरी हरी घास, और फिर सब मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा दें। भगवान ने ऐसा आज्ञा किया। खूब प्रसाद खा पीकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सज धज करके, चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी ऐसी सम्मति है। देखो, भगवान अभी 7 वर्ष के हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव है कि कुल परंपरागत देवराज इंद्र के याग को रोक दिया और गिरिराज महाराज के किसी ने भी संशय नहीं किया। सब ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, जो कन्हैया कह रहा है वही होगा। परीक्षित भगवान काल के भी शासक है। इंद्र का घमंड चूर चूर कर देने के लिए भगवान ने लीला रची। नंद बाबा आदि गोपों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए, हां, ऐसा ही किया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन के पूजन की बात कही गई थी, पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया और गिरिराज महाराज की तलहटी पर स्वस्ति वाचन हुआ। फिर जो सामग्री थी, क्या संपूर्ण ब्रजवासी जन अपनी अपनी गाय का दूध लाए थे। अरे कितना अपार दूध ग्रास, सबसे गिरिराज जी का पूरा अभिषेक हुआ, पूरे गिरिराज जी का, क्योंकि सब 84 को उसके ब्रजवासी जो जहां से वहीं से अभिषेक कर रहे गिरिराज जी का। और फिर बहुत सी भोग सामग्री, खीर, पुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, विविध सामग्री। भगवान ब्रजवासियों को सुख देने के लिए एक रूप में बाबा के साथ सब भोग अर्पित कर रहे हैं और एक रूप में खड़े हैं, मैं गिरिराज हूं, और पाना सुनो, वही पवाने वाले
और वही पाने वाले। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण स्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणम गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत बृहद बपुहु। विशाल स्वरूप धारण करके नील मेघ कांति, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, पवाओ। अब सब ब्रजवासी पवार है। अरे ये तो देखो, देवराज इंद्र तो कभी पाले नहीं आए, गिरिराज महाराज तो साक्षात पाए। खूब कचौड़ी पकौड़ी पुआ खीर, भगवान अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में है, मानो सबको तृप्त कर रहे हैं। मैं गिरिराज हूं ऐसा कहकर भोग सामग्री आरोगने लगे। अच्छा, इसके बाद अपने देखो, सब प्रणाम करो, भगवान प्रकट हुए गिरिराज, जय गिरिराज महाराज की। एक तरफ प्रणाम कर रहे हो, जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो वही स्वयं है। विचित्र लीला देखो भैया, देखो। अहो पश्चात शैलेशो रूपी नोनुग्रहम व्यधात। देखो गिरिराज महाराज हम पर कृपा करके प्रकट हुए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी जन गिरिराज महाराज को प्रणाम कर रहे। भगवान भी ये चाहे जैसा रूप धारण करें, बड़े ही सुंदर है। गिरिराज में विशाल काय रूप धारण, मैं गिरिराज हूं। साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी ही गिरिराज हैं। इनके स्पर्श से, दर्शन से बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र होता है। जो कामनाएं करे, पक्का जो कामनाएं करे उस कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। पर ठीक से परिक्रमा लगाओ। ये बीड़ी सिगरेट मसाला ये सब नहीं, मौन, और दाहिने लघुशंका नहीं, दाहिने थूकना नहीं, किसी की वार्ता मत करो, केवल भगवत चर्चा या नाम जप या मौन। और पूरे 21 किलोमीटर में महाराज विराजमान है। एक परिक्रमा करके देखो कैसा आह्लाद होता है, कैसा आनंद होता है। वनवासी जितने ब्रजवासी जन है सब इनका आदर करें, और जो इनका आदर नहीं करेगा वो पतित हो जाएगा। आओ अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का मंगल करने के लिए हम गिरिराज जी को नमस्कार करें, ऐसा भगवान बोले। आओ सब मिलकर गिरिराज जी को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज जी की विधि पूर्वक पूजा की, भोग लगाया, जय जयकार हुआ, और फिर सब परिक्रमा लगाई। खा पी के अच्छे अच्छे वस्त्र सब पहनकर और खूब नाम कीर्तन करते हुए सब ब्रजवासियों ने पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, दंडवत किया। फिर सब श्री कृष्ण के साथ अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए। इंद्र पुआ पूरी पाने के लिए एक दिन उपवास पहले किए थे कि ब्रजवासी जन पवाएंगे, चक हुआ एक भी गुलगुला नहीं मिला। ये ग्रामीण 56 भोग है। गांव में भी गिरिराज जी की पूजा होती दीपावली के। हाँ, अगले दिन जो है अन्नकूट मनाया जाता है, गोबर के गिरिराज जी बनाए जाते हैं, सीके और मोरपंख खड़े कर दिए जाते। गांव में भी होता है। और फिर खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ। तो अच्छे अच्छे में क्या हुआ, देखो सबसे अच्छी चीज जो होती है गुझिया है। गांव में गुझिया, पेड़ा, बर्फी ऐसे बनाए, और गुलगुला, पुआ, कचौड़ी, पूड़ी और सब्जी और खीर, कढ़ी, चावल, पकौड़ी वाले, इतने पदार्थ तो हमने देखे गांव में। इसके बाद तो यहाँ आकर के देखे 56 भोग। काशी में तो धतूरा, अकौड़ा, अकौड़े का फूल, बहुत विचित्र बाबा है। हाँ, पूरी धतूरे की माला आती है जब प्रसादी आती है ना, ऐसे प्रसाद तो देखे हमने काशी में। ये वाले जो 56 भोग है, हाँ, काशीनाथ का जो पूजन होता है, बड़े विचित्र विचित्र वहां तो भोग लगते हैं, बड़े विचित्र भोग, अच्छे और स्वादिष्ट भोग भी लगते हैं। पर ये भोग सब कोई नहीं पा सकता। सीधे चिता की भस्म चढ़ती है, अखंड चिता जलती, अखंड 100 200 100 रखे ही रहते हैं। कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट। हाँ, सीधे वहां से
गरम गरम चिता की राखा, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। उनकी कृपा हो गई तो सुख मिला। देवराज इंद्र ने देखा एक भी गुलगुला भगवान को नहीं समर्पित किया गया। हर साल तो खूब चकाचक सब देवता भोग पाते थे, देवराज इंद्र भी। पूछा भाई कि इस बात ब्रज 84 कोस से एक भी पुआ पूरी गुलगुला ले समर्पित हुआ? बोले नहीं होगा, बंद, तुम्हारा बंद अब भोग। किसने बंद किया? बोले कृष्णचंद्र जी ने, कन्हैया ने। अब तो भारी क्रोध देवराज इंद्र को आ गया। इंद्र को अपने त्रिभुवनपति होने का घमंड था, इसलिए भगवान ने उनके घमंड को चूर कर दिया। तिलमिला उठे क्रोध से देवराज इंद्र, और जो सृष्टि का विनाश करने के लिए सांवर्तक नाम के मेघगण हैं, उनके बंधन छोड़ दिए और आदेश किया, जाओ ब्रज को प्रलय रूपी जल से नष्ट कर दो। अब सांवर्तक नामक गण, मेघगण ब्रज पर आ गए। देवराज इंद्र का ग्वाल बालों का इतना घमंड कि हमारा पूजन छोड़ दिया। सचमुच एक बालक के कहने पर देखो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। और इन असुरों से जब इनकी पिटाई हुई थी ना, तो यही सब ब्रह्मा जी के पास जाके अवतार के लिए प्रार्थना किए थे। बड़े स्वार्थी देवता है। जरा सा कचौड़ी पकौड़ी गुलगुला नहीं मिले तो भगवान को अपशब्द बोलने लगे। अरे एक दिन भूखे रहते तो क्या है। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपो में चक्र प्रियम। ए वाचालम बहुत बोलने वाला, बालिशम नादान, स्तब्धमज्ञम अभिमानी, पंडितमानिनम अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला, मृत्यु का शिकार, मुझ देवराज इंद्र की अवहेलना कर दी। ऐसी वर्षा करवाऊंगा कि सब पशु पक्षी सब स्त्री पुरुष सब मर जाएंगे केवल वर्षा में ही। मोटी मोटी खंभे की धार, बूंदे नहीं, ऐसे। सामर्थक में एक से कहा, जाओ इनके सब का संहार करो और मैं स्वयं आता हूं वज्र लेकर, और महापराक्रमी मरुदगणों के साथ एक भी ब्रजवासी नहीं बचने पाएगा। मेघों को आज्ञा दे दी देवराज इंद्र ने, उनके बंधन खोल दिए। भगवान ने देखा कि ऐसा मेघ तो प्रलय के समय होता है। बिजली ऐसी कड़कड़ाहट, आंधी की प्रेरणा, बड़े बड़े बादल और ओले बरसने लगे, और ऐसे खंभे के समान मोटी की धार, खंभा जैसे मोटा ऐसे धार गिर रही, मोटी मोटी खंभे की धारा। ब्रज भूमि में हाहाकार मच गया। अब तो सबके प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्ण ने देखा। हर ब्रजवासी भींज रहा है, ठिठुर रहा है, कोई आश्रय नहीं। कोई अपने बच्चों को छुपा रहा है, कोई ऐसे वर्षा। हा कृष्ण, हे श्री कृष्ण, अब तुम्हारे भाग्य से ही हमारी रक्षा होगी। ब्रजवासियों ने कांपते कांपते कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हम ब्रजवासियों के एकमात्र तुम रक्षक हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि इंद्र तो भारी वर्षा, ओले की वर्षा, ये तो हमारे समस्त ब्रजवासियों का मंगल कर देगा। भगवान ने कहा, इंद्र तेरा यज्ञ भंग किया इसलिए तू ब्रज का नाश करना चाहता है। देख, तू अभी मेरी शक्ति को नहीं जानता, मेरे प्रभाव को नहीं जानता। जो मूर्खतावश तू अपने को देवराज इंद्र मानकर मेरे प्रिय भक्त ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहता है। नहीं, भगवान के जनों को। अरे देवता तो सतोगुण प्रधान होते हैं, तुम्हें ऐश्वर्य और पद का घमंड है, तो अभी मेरी योग माया को तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हारा मान भंग करूंगा
और इसमें तुम्हारा मंगल होगा। जब तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा तो तुम्हारा मंगल होगा। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है, और इस ब्रज का मैं एकमात्र रक्षक हूं, और मेरे ब्रजवासियों को कोई कष्ट दे ये मैं सह नहीं सकता हूं। मेरे ब्रज 84 कोष में जो रह रहे उनका कोई अमंगल कर सके नहीं, मैं इनका एकमात्र रक्षक हूं। मन्नाथम मत परिग्रहम, देख मैं अपनी योग माया से तेरे को जवाब देता हूं, क्योंकि भक्त और संत इनकी रक्षा करना मेरा व्रत है। ओहो, क्या चिंता स्वामी को चिंता है। जब भीष्म जी ने प्रण लिया कि कल 5 पांडवों को जीवित रहूंगा तो मार डालूंगा, और 5 बाण निकाल के रख लिए, ये बात जब भगवान को पता चली तो पांडवों के शिविर में गए तो सब चद्दर तान के सो रहे थे। उठाया और कहे भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम 5 का वध कर देंगे। जानते हो भीष्म प्रतिज्ञा? बोले हाँ प्रभु। फिर तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले तुम बेचैन हो ना, इसीलिए मैं चैन से सो रहा हूं। जिसकी रक्षा के लिए तुम बेचैन हो तो अब मुझे क्या चिंता है। भगवान अपने भक्त और संतों का रक्षा करना व्रत, ये स्वयं उनका। इसलिए तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगे ने स्वयं में व्रताहिता। हमें क्या पुकारना कि आप हमारी रक्षा करो, उनका खुद व्रत है ये। शरणागत मत शरणम, जो मेरी शरण में है, जो शांत है, जो भक्त है, उसकी रक्षा करना ये मेरा व्रत है, मेरा प्रण है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आके कह दे हे हरि मैं आपका हूं, उसका ठेका ले लेता हूं, मैं पूरे जीवन का ठेका ले लेता हूं। भगवान कहते ये मेरा व्रत है। ददाम्ये तद व्रतम मम सर्वभूतेभ्यो अभयम, चराचर जगत से उसे अभय कर देता हूं। अगर ऐसी बात सुनकर भी भगवान की शरणागति की इच्छा ना हो तो समझना चाहिए बहुत कठोर हृदय है। एक बार जो वचन की भी शरणागति ले लेता है भगवान उसे नहीं छोड़ते। पर निर्भय निश्चिंत निश्चोक तभी होता है जब हृदय से शरणागत हो जाता है। भगवान उसकी जिम्मेवारी ला। तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। भगवान कह रहे मैं व्रतम आहिता, ये मेरा व्रत है, ये मेरा भगवान का व्रत है, बस वही रक्षा करते हैं। भगवान समस्त ब्रजवासियों से कहा आओ, जिन गिरिराज जी को तुमने भोग लगाया वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी एक दूसरे को पुकार करके ब्रज 84 कोष में एक क्षण में समाचार, सब गिरिराज जी की तलहटी में चलो। और भगवान गिरिराज जी के समीप जाकर जैसे बरसाती छत्ते को, बरसाती छत्ता देखा है, जब पानी बहुत गिरता है तो ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं, ऐसे जैसे बच्चा कोई बरसाती छत्ते को उखाड़ करके हाथ में ले ले, ऐसे भगवान गिरिराज गोवर्धन को वैसे उठा लिया। ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज, एक बूंद भी पानी ब्रज में नहीं। नीचे भगवान शेष जी ने ऐसा रज में घुसकर अपने आप को मेड़ बना ली कि गिरिराज गोवर्धन की तलहटी गुफा में एक बूंद पानी नहीं। ऊपर सुदर्शन चक्र, नीचे भगवान शेषनाग अपने शरीर की बाउंड्री में, और ब्रजवासी सब अंदर। सोचो भगवान की योग माया का प्रभाव। 84 कोष में रहने वाले ब्रजवासी, गऊ बछड़ा सब गिरिराज गोवर्धन को भगवान अपनी इस अंगुली पे धारण किए हुए 7 दिन 7 रात्रि। सब ब्रजवासी जन दर्शन कर रहे हैं भगवान के। यशोदा मैया देख रही, अरे लाला इतना बड़ा पहाड़ उठाए, कहीं हाथ थक न जाए। माता जी मैया आप आराम से बैठो,
बाबा ब्रजवासी गण आप आराम से बैठो, देखो तुम लोग ऐसी शंका मत करना कि मेरे हाथ से पहाड़ गिर सकता है, कदापि नहीं। तुम लोग तनिक मत डरो, आंधी पानी ओला जो चाहे देवराज इंद्र कर ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया। सब सखा ग्वाल बाल बछड़े गौए ब्रजवासी सब, वहां के आश्रित पुरोहित छकड़े भृत्य सामग्री सब गड्ढे में, गिरिराज गोवर्धन की तरहटी में। भगवान ने 7 दिन कोई भोग नहीं आरोगा, 7 दिन पानी भी नहीं पिया गिरिराज गोवर्धन को। 7 दिन 7 रात खड़े रहे, न कुछ खाना न पीना, ना आराम न विश्राम। 7 दिन 7 रात लगातार गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखे, एक डग भी वहां से हिले नहीं। सखागण भी, अरे कन्हैया अपनी अपनी लाठी सब लगाए, तू हाथ हटा ले, थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा भैया ये लाठियों से रुकने वाला नहीं। अरे यार कन्हैया तू क्या समझता है कि तू ही बलवान है। भगवान ने कहा अच्छा देख ला जरा से ऐसे, अरे कन्हैया तो फिर भगवान ने 7 दिन 7 रात तक अखिल जगत का भार उठाने वाले प्रभु के लिए गिरिराज जी को उठाना खिलवाड़ ही तो है। पर हमें ये अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु के रूप में नहीं, या नंद बाबा के लाड़िले 7 वर्ष के सब ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी को, श्री कृष्ण की असीम महिमा को देखकर इंद्र का घमंड चूर हो गया कि सारा प्रयास किया, एक भी बछड़ा नहीं मरा, एक भी ब्रजवासी नहीं मरा, एक भी सामग्री नहीं बिखरी, सब के सब गिरिराज जी की तलहटी में सुरक्षित। और भगवान का सुदर्शन चक्र पहले से ही घूम रहा है, ब्रज में एक बूंद भी पानी ऊपर ही सब भस्म कर दे रहा है, महान सामर्थ। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवराज इंद्र का घमंड चूर हुआ और अपने गण वापस किए, आकाश से बादल हटे, सूर्य देखने लगा, तब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सब बंद हो गया। सब ब्रजवासी कन्हैया की एक नवीन जयकार लगाते हैं, गिरिराज धरन की, गिरिराज धरन की, गिरिराज धरन की। चारों तरफ से असंख्य ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार। भगवान ने कहा सब बाहर निकलो, पहले सब गाय बछड़े सब लेकर के ब्रजवासी जन बाहर निकले। फिर भगवान ने गिरिराज जी को पधराया और आप बाहर निकले। भगवान की असीम सामर्थ। भगवान ने कहा मेरे प्यारे गोपो, जिसकी मैं रक्षा करता हूं उसे कोई भय नहीं प्रदान कर सकता। सच्ची मानिए, ये हृदय की बात कहते हैं। भगवान का हो के देखो, अनंत जन्मों से हम जल रहे हैं, कोई हमारा रक्षक नहीं है। संकट में पड़ने पर कोई नहीं है, प्राणांत होने पर कोई नहीं है। यही हमारे मित्र, यही हमारे साथी, ये इनको हम भूल गए हैं, संसार को अपना मानते हैं। इनके भूलने की हमें दंड दशा मिल रही, दुर्दशा मिल रही कि काम क्रोधादि हमको जला रहे हैं। इनकी स्मृति प्राप्त हो जाए फिर वो परमानंद है, कैसे तुम्हें बताएं। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा मेरे अंग संग से उतना प्रेम नहीं होता जितना मेरा स्मरण करने से, मेरी लीला कथा सुनने से, मेरा नाम जपने से होता है। भगवान की इच्छा शक्ति ने पूर्ण ब्रजमंडल को सुरक्षित, एक पत्ता भी नष्ट नहीं हुआ, एक पत्ता भी नहीं झड़ा। देवराजेंद्र का घमंड चूर हो गया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण सबके देखते देखते गिरिराज महाराज को वहीं विराजमान कर दिया। अब तो सब ब्रजवासियों का अपार प्रेम, दौड़ दौड़ कर कोई चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है श्री कृष्ण को। पर्वत रखते ही सब ब्रजवासियों का प्रेम उमड़ पड़ा। भैया तेरी कृपा से हम सब ब्रजवासी बचे।
तेरी कृपा से हम सब ब्रजवासी पुनः मिल रहे हैं। कोई हृदय से लगा रहा है, कोई चूम रहा है, कोई माथे पर आशीर्वाद दे रहा है। बड़ी बूढ़ी गोपियां दही चावल मंगल तिलक कर रही, आशीर्वाद दे रही कन्हैया को।